बच्चों जय हिंद। हम आप लोग को आज फ्रांसीसी क्रांति के विषय में पढ़ाएंगे। बच्चों पहले सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि क्रांति किसे कहते हैं। क्रांति का शाब्दिक अर्थ होता है अपने आप में बदलाव लाना, या जिस राज्य या जिस राष्ट्र में हम निवास करते हैं वहाँ का शासक कैसा है। अगर शासक हमारे ऊपर या हमारी समस्या को नहीं समझ रहा है तो हम अपनी समस्या को मनवाने के लिए एक क्रांति लाते हैं। तो जैसे कहा जाता है कि क्रांति के एक उदाहरण हम देंगे आप लोग के बच्चों कि किसी कंपनी में जैसे 100 वर्कर काम कर रहे हैं या 100 मजदूर जो है काम कर रहे हैं, मालिक जो होता है वह मजदूरी कम दे रहा है और मजदूर से मेहनत अधिक करवा रहा है या वर्क अधिक ले रहा है। तो मजदूर जो होता है वर्क वह मालिक के जो है समस्या को या अपनी समस्या को दूर करने के लिए, अपनी मजदूरी पूरा लेने के लिए मालिक से विवाद करना शुरू कर देता है। वह उस मुद्दे को उठाता है कि हमको पूरी मजदूरी दिया जाए। मालिक जो होता है उसकी बात को नहीं मानता है तो जितने वर्कर होते हैं स्ट्राइक ले लेते हैं, धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, सरकारी कंपनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, मार आपस में करना शुरू कर देते हैं। मालिक और मजदूर के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। बच्चों इसी को क्रांति कहते हैं। जैसे देश, हमारा देश जब अंग्रेज आकर के देश को हमारे गुलाम बनाए, यहाँ के नागरिकों को गुलाम बना लिए, तो अंग्रेज़ों ने दिन रात हमारे जो देश के नागरिक थे उनसे वर्क काम करवाते थे और उनको खाना नहीं देते थे और उनकी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं किया जाता था। जैसे तमाम क्रांतियाँ हुई, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नमक यात्रा कांड आदि ऐसी ऐसी क्रांतियाँ हुई। इस क्रांति को, किसी क्रांति को लाने के लिए उसमें एक लीडर होता, नेता, उसका प्रतिनिधित्व करता है। वह अपने राजा या अपने जो शासक होता है उससे तो जा करके वह क्रांति के अंदर जनता व नागरिक बदलाव लाते हैं। बदलाव लाने के बाद वह स्वतंत्र रूप से उस राज्य, उस देश में रहते हैं और अपना कार्य करते हैं। बच्चों इसी प्रकार से फ्रांस में एक फ्रांसीसी क्रांति हुआ जो इसका प्रतिनिधित्व करने वाला नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह किया था। फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 से 1799 ईस्वी तक जो चली थी, इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जो नेपोलियन बोनापार्ट जो 1799 तक किया था, उसने फ्रांस में बहुत सारे बदलाव लाए और बदलाव लाने के बाद वहाँ इन बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। जैसे स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के नारे का प्रसार हुआ। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है बच्चों कि हम जिस राज्य या जिस देश में रहते हैं वहाँ के उस पैलेस, उस स्थान के जगह पे स्वतंत्र रूप से अपना निवास करें,
अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करें और उस देश के शासक हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करें, तब जाकर वो नागरिक जो होता है स्वतंत्र रूप से अपने देश में, अपने राज्य में जो कार्य करता है उसे कहते हैं स्वतंत्रता, कि हम स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। बंधुत्व मतलब एकता का नारा लगा कि हमारे नेपोलियन बोनापार्ट ने ऐसा लगवाया। लोकतांत्रिक सिद्धांत का विकास, लोकतांत्रिक वहाँ जब फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद जो है वहाँ की जनता मांग की कि हम यहाँ एक लोकतंत्र राष्ट्र का गठन करेंगे, हम अपने से राजा, अपने शासक को चुनेंगे, चुनाव करने के बाद जो है हमारे मन मुताबिक जो है राजा होना चाहिए जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। लोकतांत्रिक का गठन हुआ। सामंतवाद की समाप्ति, वहाँ की सामंतवादी विचारधाराओं को हटा दिया गया, जनता ने उसका विरोध किया, उसको हटाया गया। राष्ट्रवाद का प्रसार, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने यूरोप के अंदर, जो यूरोप महाद्वीप है उसके अंदर फ्रांस एक कंट्री, एक राष्ट्र है, वहाँ नेपोलियन ने उसका विस्तार करना शुरू कर दिया। विस्तार काफ़ी करने के बाद जो है उसके बाद बच्चों धर्मनिरपेक्षता की भावना का प्रसार, धर्मनिरपेक्षता भावना की प्रसार कि हम जिस देश राज्य में रहते हैं वहाँ किसी प्रकार की दबाव ना हो, वहाँ के शासक से एक कोई दबाव ना हो कि हम जिस स्थान पर रहते हैं और जैसा वो चाह रहे हैं वैसा हम धर्म को माने, ऐसा नहीं। निरपेक्षता का मतलब कि हम अपनी इच्छा अनुसार जो हमारी इच्छा का है उसको हम माने, उस धर्म को माने, उस धर्म का पालन करें इच्छा अनुसार। और बच्चों सैन्यवाद का विकास, नेपोलियन ने क्या किया, वहाँ का जब तानाशाह बना फ्रांस का, उन्होंने सैन्य का विकास किया, सैनिक का विकास किया। सैनिक विकास करने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में सेना अधिक अगर है रहेगी तो हमारे देश का सुरक्षा व्यवस्था अच्छा होगा। जैसे वर्तमान समय में एक उदाहरण आपको देंगे, आज पूरे विश्व में चाइना एक ऐसा देश है जो अपने सैनिकों के ऊपर बहुत काफ़ी जो है पैसा को खर्च करता है। वह एक विश्व लेवल पे यह साबित करना चाहता है कि हमारी सेना का जो शक्ति है सबसे मजबूत है और वह सबसे अधिक पैसा खर्च करता है। बच्चों वह जो है अपनी सैन्य जो है शक्ति को मजबूत करके ये दिखा करके विश्व में सारे विश्व के जितने देश हैं उनको प्रभावित करता है। इसी प्रकार से नेपोलियन ने सैन्य का विकास किया कि हमारे देश का जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सैनिक देखेंगे। तो बच्चों उसके बाद जो 18वीं सदी के बाद उत्तरार्ध में जो फ्रांसीसी समाज में एक बदलाव आया, 15वीं लुई के मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र जो होता है 16वीं लुई, वह जो है फ्रांस के सिंहासन पर बैठा। वह बैठने के बाद जो है वह बहुत क्रूर बेचारा निरंकुश शासक था, क्योंकि फ्रांस के जो पदरी वर्ग थे और वहाँ के महंत लोग जो थे वो क्या किए कि 16वीं लुई को अपने दबा करके अपने
हाथों में अपने हाथ की कठपुतली बना करके वह अपने शासन को व्यवस्था देते रहे और चलाते रहे। तो बच्चों आज जो है हम यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं, आगे वाले समय में फिर क्लास को पूरा करेंगे। धन्यवाद।